मैं रवितोष सिंह अपने बीसी पॉइंट नरेंद्र निगोई ब्रांच से रिलेटेड आज मैं इनसे कुछ प्रोडक्ट्स के संबंधित में जो अपने जनधन प्लस के हैं उस पर वार्तालाप करना चाहता हूं और इनसे जानना चाहता हूं कि इनको ग्राहक के सामने कौन कौन सी कठिनाइयां आ रही हैं। अगर ये बता रहे हैं तो बढ़िया बात है, नहीं तो मैं इनको अपने स्तर से कुछ ना कुछ बेहतरीन बताने की कोशिश करूँगा। नरेंद्र जी, आप ये बताइए, जैसे यदि आपके पास कोई नया ग्राहक आता है तो आप कम से कम कितना समय लेंगे उस ग्राहक को इस सारी 6 योजनाओं के बारे में बिक्री करने के लिए? कम से कम आपको कितना समय चाहिए इसके लिए? कम से कम 3 महीने लगभग। चलिए कोई बात नहीं, आपने 3 महीने का समय मांगा है, आपने अपने स्तर से कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए कम से कम आप कोशिश करें 6 से लेकर 1 वर्ष तक का समय लें, तभी जाकर आप सारी योजनाओं को बेच पाएंगे। ताकि कल को कोई बैंक मैनेजर आपसे ना कहे या ओवरड्राफ्ट की सुविधा इतनी जल्दी ले आए कि इस ग्राहक को तो भी नया नया समय मिला है, ये हमारी बैंक से जुड़ा है और हम इसको ओवरड्राफ्ट की सुविधा कैसे दे दें, क्योंकि हमारे में इसमें एक ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा है। पहले तो मैं ये जानना चाहता था कि आपने क्या देखा है कि आपको यहाँ पर एक नए ग्राहक से किस प्रकार की चीज़ें बेचनी थी। दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपना जो बीसी पॉइंट खोलते हैं इसे आप कितने टाइम खोलते हैं और कितनी देर तक यहाँ बैठते हैं? ये सुबह 10 बजे से खोलते हैं 5 बजे तक। 5 बजे तक। क्योंकि हमारा मानना ये है कि अगर बहुत से बीसी मिले थे हमारी टीम के, जिन्हें मैंने देखा, कुछ बीसी कह रहे थे कि मैं 8 बजे खोल लेता हूँ और शाम को 6 बजे तक बैठा रहता हूँ, लेकिन हमारा अपना अनुमान कहता है कि ग्राहक 10 बजे के बाद ही घर से निकलता है बाज़ार के लिए और उसके जितने भी काम होते हैं वो उसी समय अपने बाज़ार के समाप्त करके 4 बजे के आसपास अपने घर की तरफ भागने की कोशिश करता है। तो आप जब मार्केट में व्यापार करने आए हैं तो सबसे पहले उसी समय का उपयोग करें जहाँ पर मार्केट में भीड़ है और लोग आते जाते हैं। जब आएंगे ही नहीं तो आप अपना माल किसे बेचोगे? दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आपके पास प्रतिदिन कितना ग्राहक आता है? नए पुराने से मुझे नहीं मतलब है, आप लगभग एक दिन में कितना ट्रांजैक्शन कर देते हैं? ट्रांजैक्शन इस समय तो ऐसे हो रहा है 25 से 30 लगभग। 25 से 30। सिर्फ मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कभी कभी ऐसा दिन आता है दुकान पर कि हमको पता है कि 10 बजे से लेके हम 4 बजे तक जब दुकान पर बैठे हुए हैं तो 25 ग्राहकों का ट्रांजैक्शन करने में एग्जैक्ट टाइम की जब हम बात करें तो मात्र 1 घंटे का ही है। ठीक है, और हम इस दुकान पे बैठे हैं लगभग 5 से 6 घंटे, तो काम 1 घंटे का था, बैठे थे 5-6 घंटे। उसके लिए ये था कि हम ग्राहक का कोई भरोसा नहीं है वो किस समय आ सकता है। लेकिन मेरा कहने का ये तात्पर्य है, जो ग्राहक अगर आपका काम 1 मिनट का था और आपके पास 5 घंटे एक्स्ट्रा थे, उस ग्राहक से उस योजना के संबंध में आप बात कर सकते हो। आपके पास 25 ग्राहक आए थे, 25 से आप नहीं बात कर सकते हो, लेकिन 25 में से 1 से आप रोज़ बात कर सकते हो। आज आपने जिससे बात की हो सकता है उसको कुछ योजना समझ में आ जाए जिसकी वजह से वो कल वो उस योजना को खरीद लेगा। और अगर आपने रोज़ एक दिन में 1 व्यक्ति से भी बात की तो 25 दिन में 25 लोगों से हो, लेकिन 25 में से हम कह रहे हैं 5 तो खरीद लेंगे। आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि आपका ग्राहक आपकी भाषा शैली और आपकी सेवा से संतुष्ट होकर जाए। जब वो संतुष्ट होगा तो आपके पास 20 ग्राहक और लाते हैं।
अब हम अपने आते हैं प्रोडक्ट्स को लेकर। हमारा पहला प्रोडक्ट है कि आपको खाता खोलना। जी भाई जैसे हमारी ये सारी सेवाएं हैं, ये आपको ग्राहक को तभी बेच पाएंगे जब उसका खाता आपके पास चल रहा हो। जब आपके पास कोई व्यक्ति खाता खुलवाने आता है तो मेरी सलाह है आपको, पहले तो उस ग्राहक से इतनी बात करिए कि आपका ये खाता खुलवाने का उद्देश्य क्या है। भाई आपको ज़रूरत है, बढ़िया बात है, लेकिन कुछ तो उद्देश्य लेकर आए होंगे कि इसमें हमको बचत करना है, या हमारे पास पैसा रखने की कहीं जगह नहीं थी घर पे, इसलिए मैंने इस खाते को खुलवाने के लिए सोचा। तो सर्वप्रथम जब आप उस ग्राहक से इतनी बात पूछेंगे कि खाता खुलवाने के लिए जो आप आए हैं, आपका उद्देश्य क्या है, उसके उद्देश्य से ही उसकी झलक दिख जाएगी कि वो किस प्रकार का ग्राहक है। अगर आप अच्छे व्यापारी हो तो एक ही झलक में पहचान लोगे इस ग्राहक को आप क्या क्या चीज़ बेच सकते हो। जैसे कि उसने कहा कि चलिए ठीक है, घर से तो मैं ये सोच के आया था कि ये 0 बैलेंस का खाता है, वो खाता खुलवाएंगे और हमारा एक बैंक में खाता हो जाएगा। जी वो मानसिकता लेकर यही आया था ग्राहक आपके पास। तो एक बात बताइए, अगर उसकी यही मानसिकता थी ग्राहक की, तो क्या आप उसे 12 रुपये का 330 का जीवन बीमा बेच सकते थे? बेच सकते थे। कैसे बेच सकते थे? आपने तो कह दिया बेच सकते थे। जब वो 0 बैलेंस का खाता सोच के आया था और 0 बैलेंस ही उसमें रखेगा, तो वो आप कैसे बेच पाओगे? कभी नहीं बेच पाओगे। उसके बारे में उसे बताएंगे, धीरे धीरे टाइम लेके उसे बताएंगे हाँ बचत करने के लिए। बिल्कुल, यही कहना कि मेरा उद्देश्य था कि जैसे ही आपने उसका खाता खोला तो आप उसे एक जानकारी दीजिए कि यदि आप इसमें 20 रुपये प्रतिदिन भी बचाएंगे, मैं नहीं कहता हूँ कि आपकी आमदनी कैसी है, वो आपको ज्ञात होगा। अगर आपकी आमदनी अच्छी है तो आप ज़्यादा डालिए, नहीं तो कम से कम 20 रुपये प्रतिदिन के अनुसार आपके पास जब भी समय मिले महीने में, आप आकर अपना पैसा इस खाते में जमा कर दीजिए, ताकि आपका लेन देन बैंक को दिखता रहे। इस माध्यम से हम दूसरे अपने पड़ाव पर पहुंच जाते हैं, बचत। एक ग्राहक हमारे पास आया था, हमने उसको बचत करना सिखाया। अब जब उस खाते में पैसा आना शुरू हो गया, तब हम अपनी अन्य योजनाओं की तरफ उसे जानकारी देंगे। सर्वप्रथम उसे छोटी सी योजना सुरक्षा बीमा के बारे में बताइए, और प्रत्येक बीमा के बारे में जब आप बता रहे हैं तो उसे पूरी जानकारी दीजिए कि इस योजना का इस उम्र के लोगों को लाभ मिल सकता है, इस प्रकार से इसका क्लेम मिलेगा, ताकि कल को कोई बीसी के ऊपर कस्टमर आकर ये ना कहे कि आपने मुझे जानकारी नहीं दी थी और मुझे इस योजना के बारे में नहीं पता था। दूसरी चीज़, आपके ट्रेडिशनल जो 12 रुपये का था वो था सुरक्षा बीमा। अब हम अपने चौथे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जीवन ज्योति। इसकी भी कीमत आप देखेंगे तो सिर्फ 330 रुपये साल, लगभग 90 पैसे के आसपास, 95 पैसे में ही ख़त्म हो जाते हैं। इस योजना का ये लाभ है, जैसे आपका एक टर्म प्लान आ गया कि आपको इस समय सीमा के अनुसार अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का हादसा होता है, चाहे वो दुर्घटना का हो चाहे वो सामान्य हो, आपको क्लेम मिलता है। दोनों बीमे आपके मिलाकर मात्र 1 रुपये प्रतिदिन के एवरेज पे हम 4 लाख रुपए तक का रिस्क कवर ग्राहक को प्राप्त कराते हैं। फिर हमारी जो सबसे कठिन योजना आई थी लोगों के बीसी के माध्यम से, जो मैंने उनको पड़ाव देखा, हमारी अटल पेंशन, जिसको लेकर कई बीसीओ ने कहा सर ये बेचना काफ़ी कठिन काम है। मैंने बेचना या ना बेचना तो अलग बात है, सबसे पहले आप उस ग्राहक को उसके बारे में समझाइए। तो
हम यार एक सब्जी नहीं खरीदते हैं जब तक हमको अच्छी नहीं लगती है, तो ये तो योजना है, ठीक है, समय की वजह से कोई लोग कराते नहीं ज़्यादा टाइम समय की वजह से। तो अब हम समय के ही हुए आपको उदाहरण देना चाहेंगे कि हमारे सामने एक भारतीय जीवन बीमा कंपनी LIC की योजनाएं भी बिक रही हैं। आप यहाँ ₹1.40 से शुरुआत करके 18 वर्ष के व्यक्ति की और 39 वर्ष के व्यक्ति की ₹8.80 के आसपास प्रीमियम प्रतिदिन की आ रही है, और दोनों का रिफंड हम दे रहे हैं ₹33 प्रतिदिन। लेकिन अभी आपने जो प्रश्न किया था, मैं सिर्फ उसी का उत्तर दूंगा कि लंबा समय आप किसी भी LIC का प्लान उठाकर देखिएगा, कम से कम 15 साल से लेकर 25 साल तक के आसपास के प्लान बिक्री होते हैं। लेकिन कभी कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि ये हमारा प्लान आप इतना 20 साल में कैसे इंतज़ार करूँ, 25 साल इंतज़ार कैसा करूँ। उस कंपनी के सारे प्लान बिक रहे हैं और पैसा भी वो ग्राहक से ज़्यादा ले रहे हैं। अब अंतर कितना है कि उसमें भी रिफंड हो रहा था, वहाँ कस्टमर विश्वास के साथ इस इंतज़ार में बैठा था कि हमारा 1 लाख रुपए जमा हुआ है 25 वर्ष में और उसका रिफंड 2 लाख रुपए मिल रहा है। इंतज़ार कर रहा है उसका 2 गुना के लिए, ठीक है। और यहाँ हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ पर हमको पेंशन के रूप में मिल रहा है, रिफंड यहाँ पर भी हो रहा है, उसका पैसा नहीं डूब रहा है। अब ये सिर्फ सामान्य लोगों के लिए बनाया गया है कि जो लोग नहीं बचत कर पा रहे हैं LIC जैसे महंगे कंपनी के प्लान से, उसके लिए ये बना हुआ है। छोटी सी बचत, छोटे से खर्च। यदि आप बीमा और अटल पेंशन को जब जोड़ेंगे तो मात्र आपका ₹2.5 खर्च हो रहा है प्रतिदिन। इसके बदले में ₹33 रिफंड और 4 लाख रुपए तक की आपको सुरक्षा जीवन बीमा की गारंटी। आपका जो समय वाला था उसका उदाहरण मैंने LIC का इसलिए दिया था कि वहाँ पर भी लोग 20 से 25 बार इंतज़ार करते हैं और यहाँ पर भी आपका वही इंतज़ार है, लेकिन अंतर है बजट कम है। यहाँ आपका सिर्फ 1,000 रुपये साल जा रहा है, यहाँ आपका 2,000 रुपये साल जा रहा है। वहाँ आपका LIC का प्लान 7,000 रुपये से शुरुआत से लेकर कोई भी कम का प्लान लगभग नहीं है। ट्रेडिशनल प्लान और टर्म प्लान में ये अंतर होता है कि LIC का जो प्लान होता है उसमें पैसा आप लगातार देंगे और उसका बचत में वापस आता है। हमारा ये जो बीमे हैं ये सिर्फ वो बीमे हैं कि जिसमें पैसा आपका जाएगा और आपके साथ में जब भी कोई घटना घटती है तभी आपके परिवार को उसका आर्थिक लाभ के रूप में मिलेगा। बीमा भी हमने देखा है, लोग गांव में जब आप लोग बीमे की बात करते हैं तो गांव के लोग बीमा तो लेना चाहते हैं लेकिन उनको बीमा का अर्थ नहीं पता है। उद्देश्य ये है बीमा का कि सर्वप्रथम कि हमने अगर किसी भाई साहब को प्लान दिया 330 वाला या 12 रुपये वाला, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जिस प्रकार आप अपना प्लान पैसा कमाने निकलते हैं ना घर से, किसके लिए निकलते हैं? आप अपने परिवार के लिए। तो ये बीमा भी आपके परिवार की सहायता के लिए है। आपके ना होने पर आपके परिवार के काम में आएगा। इसे आप जब तक ये सोचोगे ये बीमा आपके लिए है तो आपको कभी लाभ नहीं दिखेगा। जिस दिन आप ये सोच के खरीदोगे कि ये हमारे परिवार के लिए है तो आप इसे खरीदोगे भी और इसके लाभ भी आपको दिखेंगे। ठीक है नरेंद्र जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी वीडियो को आप 4 बार देखिएगा, मैं आपको दे दूँगा। कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए हो किसी ग्राहक संबंधित, फ़ोन करिए, मैं आपको डील करूँगा। पहले कोशिश यह है कि आप यहाँ के ग्राहकों को अच्छी तरीके से जानते हैं तो आपका प्रभाव मुझसे ज़्यादा पड़ेगा।